हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSE 12 करने जाने, जिसका नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम करेंगे व्हेन माय प्ले वाज सी, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लेते हैं। ये खाली पोएट नहीं थे, ये जीनियस थे। पोएट के साथ साथ ये नॉवेलिस्ट, प्ले राइट, कंपोजर थे। इनकी जो पोएम्स थी ये बहुत इंस्पिरेशनल थी और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने जीता था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 में। इनके लिटरेरी वर्क्स अभी भी इंस्पायर होते हैं, उनके ब्यूटी, डेप्थ और यूनिवर्सैलिटी के लिए। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन्स 1 और 2 से। तो लाइन पहली कहती है, When my play was with thee, I never questioned who thou wert. I knew nor shyness nor fear. My life was boisterous. तो इधर दी पुरानी इंग्लिश में गॉड को बोलते हैं। इधर क्या बोलते हैं कि जब बचपन की बात करें, अपने चाइल्डहुड की, कि वो जानते नहीं थे वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा, तो डिस्क्राइब करते हैं उनकी सोल इतनी प्योर थी कि वो गॉड से बहुत क्लोज थे, यानी कि वो गॉड के साथ खेलते थे, वो टाइम स्पेंड करते थे। उनको पता ही नहीं था कि क्या वैल्यू है, कि वो कौन है, किसके साथ खेल रहे हैं। ना वो स्कैर्ड थे, ना वो शाय थे। उनकी लाइफ पूरी एनर्जेटिक थी जब वो बचपन में थे। क्योंकि वो बोलते हैं जब हम बच्चे होते हैं हमें ऐसी कोई शाइनेस फीलिंग आती नहीं है, ना हमें डर लगता है किस चीज़ से। हम ऐसे ही जीते हैं जैसा हम मन करता है। और ये बॉयस्ट्रेस ये भी इधर बता रहे हैं कि हमका ये पेशेंट ही नहीं थे, हमेशा उनको खेलने का मन करता, फन करने का मन करता रहता था। नेक्स्ट लाइन की ओर पढ़ते हैं इन लाइन्स की। इन द अर्ली मॉर्निंग दो वुड स्टील मी फ्रॉम माई स्लीप like my own comrade and led me running from glade to glade. तो बोलते हैं मॉर्निंग में गॉड मुझे उठा देते थे मेरी स्लीप से, जैसे कि कोई फ्रेंड नहीं उठाता था जब हमें नीचे खेलने जाना होता है बचपन में, वैसे ही वो मुझे जल्दी से उठा देते थे और फिर मैं उनके साथ पूरा टाइम खेलते रहता था बच्चे की तरह। नेक्स्ट लाइन्स की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन्स कुछ ऐसी है। On those days I never cared to know the meaning of songs. Those sangs to me. Only my voice took up the tunes and my heart danced in their cadence. तो वो बोलते हैं अपने इनोसेंट डेज के बारे में बताते हुए बहुत सैड और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं टैगोर। तो बेसिकली बोल रहे हैं इधर कि वो पहले इतने इनोसेंट थे बचपन में कि उनको पता ही नहीं था कि गॉड उनके लिए क्या गा रहे हैं। तो ये लिसनर पे था कि वो समझे या ना समझे। तो इधर बोलते हैं टैगोर कि उन्होंने ट्यून सुन ली, ट्यून से वो गाना सीखे। बेसिकली उन्होंने बोलते जब मैं बच्चा था तब से ही मैंने गॉड से गाना सीख लिया था। ये जो नेक्स्ट लाइन है इसका मीनिंग है कि उनकी ट्यून्स इतनी सुरीली होती थी कि उनका दिल भी झूम उठता था उनकी बॉडी के साथ साथ। नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन्स में टैगोर बताते हैं, नाउ व्हेन द प्ले टाइम इज ओवर व्हाट वाज द सडन साइट दैट हैज कम अपॉन मी, द वर्ल्ड विद आईज बेंट अपॉन thy field stands in awe with all its silent stars. The last part made when my play was thee के टैगोर बताते हैं कि अब कितना डिफरेंट हो गया चीज़ें, जब वो चाइल्ड थे और अब कितना डिफरेंट हो गया। बोलते हैं प्ले टाइम तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया। चीज़ें कैसे बदली, जैसे वो बड़े हुए, जब उन्होंने वर्ल्ड के बारे में सुना, देखा, लोगों से बात की, तो थोड़ा सा वर्ल्डली प्रेशर से में अटक गए और इसलिए अब वो फील करते हैं कि बहुत दूर हो गए हैं गॉड से। वो जब वो चाइल्ड थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो स्कैर्ड नहीं थे, शाय नहीं थे गॉड के, बट अब वो बोलते हैं मैं उनके लिए डीप रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, मैं उनसे डरता हूँ जैसे कि बाकी लोग फील करते हैं। और वो बोलते हैं कि अब वो अपनी आंखें भी नहीं उठा सकते, उनकी आंखों में नहीं देख सकते जैसे कि बाकी लोग खड़े होते हैं
और उनकी पैरों में देखते हैं गॉड के। और इधर हमारा पोएम ख़त्म होती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स तो बच ही गई। तो पहला है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड लॉस ऑफ नेविटी, मतलब एज अ चाइल्ड टैगोर गॉड का क्या सोचते थे वर्सेस जब वो बड़े हो गए वो क्या फील करते। हमने पूरी पोम में यही देखा। नेक्स्ट स्पिरिचुअल यर्निंग एंड सर्च फॉर मीनिंग। स्पिरिचुअली कि कैसा कनेक्शन था चाइल्डहुड में पोएट का गॉड के साथ। पावर ऑफ मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, कितना नॉस्टैल्जिक फील करते हैं जब वो रिमेम्बर करते हैं टैगोर डेज जब उन्होंने स्पेंड किए गॉड के साथ। तो इधर तक ही था हमारे वीडियो का, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। एंड आई होप आप सबको से ये सब समझ में आ गया हो। और ये PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं उसका। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।